नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेत्री साधना शिवदासनी जी की जन्मदिन। तो आज हम लोग साधना शिवदासनी जी की जन्मदिन स्पेशल में एक ऐसे किस्से के बारे में बात करने वाले हैं जिस किस्से के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्या राज कपूर की इस बात से कई साल खपा रही थी साधना शिवदासनी? जी हाँ दोस्तों, 2 सितंबर 1941 में जन्मी साधना शिवदासनी अगर आज वो जिंदा होती तो 79 साल की होती। और साधना जी और राज कपूर के बीच के रिश्ते की चर्चा कई बार उठी है। जी हाँ, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि साधना जी राज कपूर की रिश्तेदारी थी। उनकी चचेरी बहन बबीता राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर की पत्नी हैं और उससे पहले भी चूँकि दोनों परिवार बंटवारे के बाद पाकिस्तान से मुंबई आए थे और उनका आपस में परिचय था। और राज कपूर साहब ने ही उनको उनके पहले डायरेक्टर और उनके भविष्य के पति से मिलवाया। फिर भी राज कपूर और साधना दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी जिस पर पुराने लोग अब भी चर्चा कर लेते हैं। जी हाँ, राज कपूर साहब ने दिया था बड़े पर्दे पर आने का मौका। साधना जी तब 15 साल की थी जब उन्हें राज कपूर साहब ने अपनी फिल्म श्री 426 में बड़े पर्दे पर आने का मौका दिया था और इस मूवी में उनको एक डांसिंग गर्ल के तौर पर देखने का मौका मिला था और गाना था मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। लेकिन फिल्मी मैगजीन स्क्रीन ने वही फोटो शूटिंग से लेकर छाप दिया और साधना अचानक जी हाँ चर्चा में आ गई और एक सिंधी प्रोड्यूसर ने उनको एक सिंधी फिल्म अबाना में साइन कर लिया। क्योंकि सिंध की कराची में पैदा हुई थी साधना तो उन्हें सिंधी भाषा आती थी और ऐसे मिली थी फिल्म लव इन शिमला। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा इसी दौरान राज कपूर साहब ने उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर और R.K. नैयर से मिलवाया था जो उन दिनों कौशल के दादा सदार मुखर्जी के लिए एक फिल्म लिख रहे थे लव इन शिमला, जो अपने बेटे जॉय मुखर्जी की इस मूवी के लिए एक नया चेहरा ढूंढ रहे थे। और R.K. नैयर साहब ने उन्हें वो साधना की सिंधी मूवी दिखाई और सदार मुखर्जी को फ़ौरन वो लड़की समझ आ गई और इस तरह एक बड़ी हिंदी मूवी साधना के हिस्से में आई लव इन शिमला। R.K. नैयर से रचाई थी शादी। जी हाँ दोस्तों, दिलचस्प बात थी कि इसे R.K. नैयर ने ही डायरेक्ट किया और उन्होंने ही साधना कट को फाइनल टच दिया और बाद में ये फैशन बन गया, उनकी स्टाइल बन गई। और R.K. नैयर से साधना की ये दोस्ती बाद में मोहब्बत में बदल गई और दोनों ने शादी कर भी ली। और बावजूद इसके R.K. नैयर साहब से मिलवाने वाले राज कपूर से भी बचती रही और दोनों के बीच एक अलग सी खामोशी थी। तब उनके पिता ने राज कपूर के साथ लीड रोल में एक फिल्म करने को कहा और उनके कहने पर साधना जी ने इस मूवी में राज कपूर के साथ काम किया और साधना को चुभ गई थी ये बात। और इस मूवी का नाम था दुल्हा दुल्हन। जैसे उनके रिश्ते थे वैसे ही मूवी के नतीजे भी रहे। मूवी कब खामोशी से आई और चली गई पता ही नहीं चला। फिर भी दोनों का कोई बयां एक दूसरे के खिलाफ नहीं आया। ऐसे में लोग कयास ही लगाते रहे कि आखिर क्या वजह रही होगी उनके बीच की खामोशी की। साधना जी और राज कपूर के बीच की खामोशी की वजह आइए जानते हैं। जानकर बताते हैं कि श्री 426 की गाने की शूटिंग के लिए जब साधना आई थी तो काफ़ी छोटी थी और तुनक मिजाज भी। वो बार बार अपने बालों को संवारना शुरू कर देती थी जिससे राज कपूर ने उनको टोका और शायद ये भी कहा कि अगर बाल संवारने की इतनी ही शौक़ है तो फिल्म लाइन में क्यों आई हो, शादी क्यों नहीं कर लेती। ये बात साधना को चुभ गई थी। हालांकि बहुत कम लोगों को पता था राज कपूर भी सेट पर जब असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे तो अपने डायरेक्टर केदार शर्मा का थप्पड़ वो ऐसी ही हरकतों के चलते खा चुके थे। पहले तो वे सेट पर लेट आते थे और आते ही शीशे में बाल संवारना शुरू कर देते थे मानो उनकी ही कैमरे के सामने जाना हो। शायद राज कपूर साहब ने भी वही रुख अपनाया और साधना जी नाराज हो गई। तो यही वजह है दोस्तों जिसकी वजह से राज कपूर साहब से साधना जी नाराज रहते थे। और दोस्तों आज है सुप्रसिद्ध अभिनेत्री साधना जी की जन्मदिन। तो हम लोग तरफ से साधना जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और आप जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।